जब नारद जी ने ये देखा कि हे भगवान, भागवत जी से तो इतना बड़ा चमत्कार हो गया, भगवान को स्वयं आकर के प्रकट होना पड़ा, तो नारद जी तो दंग रह गए, आंख भटी पड़ी रह गई। अरे मैंने वेद पाठ करियो, मैंने गीता को पाठ करियो, मैंने जन काका करियो, लेकिन भगवान प्रकट नहीं भाई। और भागवत की कथा से भगवान प्रकट हो गए। तो सनत कुमारों से पूछा, भगवान एक बात बताओ जी, भागवत जी और क्या क्या कर सकती है? तो सनत कुमारों ने कहा, अरे बावरे नारद, अब समझ में ना आई क्या? वो जाते बड़ो और का होगो है, जो तीनों लोकों का नाथ अपनी पूरी दल बल के साथ यहाँ नाचने लग गया, वैराग्य नाचने लग गया, ज्ञान नाचने लग गया, अब क्या चाहिए भाई? बोले नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ तो बड़ी बड़ी धर्मात्मा, बड़ी बड़ी ऋषि मुनि, बड़ी बड़ी महात्मा आई हैं, ताते जी घटना घटित है गई हो। यदि भागवत की कथा कोई बैसो सुने, बेकारी, बेकारी नहीं विकारी, जिसमें विकार भरे परे हों, जो पियत होए खात होए, जाके वाणी में सत्य नहीं होए, जाके हृदय में कपट रहता होए, ऐसा सुन ले, तो क्या उनके बीच में भी ऐसी घटना घटित हो जाएगी क्या? तब सनत कुमारों ने कहा, निश्चित हो जाएगी। अब ने का आश्चर्य भरी निगाहते नारद जी देखने लगे कि सांच कह रहे हैं कि वैसी मुँह बहलावे के लिए कह रहे हैं। वैसे नारद जी ने कहा, आप ब्रह्म पुत्र हो, झूठ तो नहीं बोलोगे, पर क्या ऐसा कभी हुआ है इतिहास में? बोले हाँ हुआ है। बोले कब हुआ था? बोले जब हुआ था जब आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, और उसके जब धुंधकारी जैसा पुत्र, और जब वो प्रेत बन गया, अब बात ज्यादा पापी तो कोई हद नहीं हो बाने, ऐसो कोई काम ना छोड़ो जा धरती पे जो बुरो काम हो तो हो, जो न करे हो। धुंधकारी जो था महाखल, खल नहीं, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, और धुंधकारी महाखल, माने जुआ खेलो, शराब पी, लोग सताए, और यहाँ तक कि सबसे बड़ा अपराध है जाने हमारे संग एक एहसान कद्दो हो, ताको अपमान करे वो। आज समझ में आ रही है? काऊ ने हमारे संग यदि एहसान करे हो कबू, और वह एहसाने भूल के और फिर बाके संग गलत बर्ताव कर दे, वो महापाप में आता है। और एहसान करने वालों में सबसे सांसारिक स्तर पर सबसे श्रेष्ठ है माँ और बाप। सांसारिक स्तर पर कह रहा हूं, आध्यात्मिक स्तर पर नहीं। आध्यात्मिक स्तर पर सबसे बड़ा एहसान करने वाला सदगुरु होता है, और सांसारिक स्तर पर लौकिक एहसान करने वाला माँ और बाप। तो जो माँ और बाप का भी जिसने अपमान कर दिया, माँ और बाप के साथ में भी जिसने घटियाई कर दी, माँ और बाप को भी जो असहाय अवस्था में छोड़ करके चला गया, और जिसके कर्मों के कारण माँ को कुआं में गिर के मरना पड़ा, तो सोचो कितना बड़ो पापी होगो धुंधकारी। बात समझ में आ गई यहां तक? इतना बड़े पापी को भी इस भागवत की कथा ने जीवन मुक्ति प्रदान करी थी। बोले कैसे करी? बोले ऐसा हुआ था कि जब एक बार उसका जो छोटा भाई था गोकर्ण, वो महात्मा था, वो संत था, तो वो एक बार भ्रमण करने के लिए गांव में आया, तो जो प्रेत था वो रात में आकर के अपने भाई के आसपास भटकने लगा, कभी हाथी बन जाए, कभी गधा बन जाए, कभी सुअर बन जाए। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि भाई तुम कौन हो, परिचय तो देव। तब वो अपने रूप में प्रकट भयो।
बोले मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। बोले तुम ऐसे क्यों कर रहे हो फिर? बोले मैं अधम योनि को चला गया हूं, मेरी दुर्गति हो गई है और मैं प्रेत बन गया हूं और मेरी इस योनि से मुक्ति नहीं हो रही है, मैं बहुत परेशान हूं, मैं भटकी आत्मा हूं, मेरा कोई कल्याण का उपाय करो। तो मैं क्योंकि तुम मेरे अपने हो तो मैं तुमसे ही तो कह सकता हूं, हैं? जैसे कोई किसी परिवार में किसी के पितर भटक रहे हों, किसी गलत योनि में चले जाएं, भटक रहे हों, तो बिन को श्राद्ध बिन कोई अपनो करेगो तभी तो वे मुक्त होंगे। दुनिया के करवे थे बिना कुछ मिलवे बारो नहीं है। बिन को मुक्ति तो बिन को ही कोई अपनो ब्लड करेगो तब बिन की मुक्ति होगी। तो बोले अब तक तो यहाँ कोई मेरो अपन होते ही नहीं हो, अब तुम आए हो, मैं गाँव के अंदर थोड़ी कहूँगा और का बिन को करे मुझे लगेगो, तुम मेरे अपने हो, इसलिए मैंने आपके सामने मैं भटक रहा था कि मेरी कोई कुशल क्षेम पूछ ले। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भैया मैं गया में गया था तुम्हारी खातिर और मैंने तुम्हारा पिंडदान किया था मुक्ति के लिए। जैसी मुझे पता लगी कि मेरा भैया खत्म हो गया तो मैंने पिंडदान किया था। तो धुंधकारी ने कही 1 नहीं 10 नहीं 20 नहीं, सैकड़ों पिंडदान करो, ये पिंडदान अंते मेरी मुक्ति नहीं होगी। कि पिंडदान अंते तो छोटे मोटे पापी को उद्धार होता है, मो जैसे भयंकर पापी को उद्धार जब पिंडदान ते हैवे वारो नहीं है। गया श्राद्ध शते नापी मुक्ति ही में न भविष्यति। गया में सैकड़ों मेरे पिंडदान करे जाएं लेकिन मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। बोले तो कैसे होगी? बोले ये तो आप ही कहीं जान, आप तो संत हो महात्मा हो, आप ही कहीं जाके पूछो जानो, पर मेरी मुक्ति करो, मैं आपकी शरण में हूँ। अब मुझ पे जो गलती है गई सो तो है गई, मेरी बुद्धि खराब है गई, बात में मेरी समझ में बात नहीं आई। लेकिन उसने सबसे बड़ी बात क्या थी? धुंधकारी ने अपनी गलती स्वीकार करी। उसने कहा, बड़ा प्यारा श्लोक है वहां, स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः। बोले मैं किसी और को दोष नहीं दे रहा, मेरे स्वयं के कर्म इतने खराब है गए कि मैं अपने कर्मों को फल भोग रहा हूँ। लेकिन यदि कऊ महात्मा की कृपा है जाए तो मेरा उद्धार है जाए। तो गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, मैं सुबह तक कोई न कोई हल, कोई न कोई उपाय खोज लूँगा। तो सुबह जब सूर्य को अर्घ देने के लिए गोकर्ण जी महाराज गए छत पे, तुलसा जी का विरवा था पास में, और जो ऊपर हाथ करके जब जो सूर्य को अर्घ देते हैं ना, उन्हें हमेशा सूर्य को अर्घ ऊपर हाथ करके देना चाहिए, और जो जल है उस जल में होकर के सूर्य भगवान के दर्शन करने चाहिए। जो जल है, जो जल की धारा है, उस धारा में होकर सूर्य भगवान के दर्शन करते हुए अर्घ देना चाहिए। जो अभी कर्म कांड में बरत रहे हैं, जिनकी अभी कर्म कांड में रुचि है, जिन्हें अभी इन उपायों में रुचि है, उन्हें करना है तो ऐसे करना चाहिए। तो वो कर रहे थे तो सूर्य भगवान का उसमें दर्शन हुआ और उन्होंने जो है प्रार्थना करी कि प्रभु आप तो सारी ब्रह्म विद्या के ज्ञाता हैं। सूर्य भगवान ब्रह्म विद्या के गुरु हैं। सूर्य भगवान ने हनुमान जी को ब्रह्म विद्या प्रदान करी थी। तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे भैया के उद्धार का कोई उपाय
कोई मार्ग बताओ। तब सूर्य भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से बताया कि हे गोकर्ण जी महाराज, यदि तुम्हें इसका उद्धार करना है तो एक उपाय है। क्या? श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर् धर्मरूपं तु विश्रुतम् श्रीमद्भागवतान मुक्ति। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण जी, कितना भी बड़ा से बड़ा पापी हो, श्रद्धा और विश्वास करके भागवत जी की कथा का श्रवण करे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। मेरा ये वचन है। सूर्य भगवान का वचन सुना तो गोकर्ण जी महाराज ने अपनो गांव हो तो पुरानो जन्मभूमि हती उनकी, उनने सबसे प्रार्थना करी कि भैया मोए भागवत की कथा करानी है। बोले क्यों? बोले मेरे भाई की दुर्गति हो रही है। तो फिर व्यवस्था की गई, सारे गांव के लोग तैयार है गए हैं, सबन ने इकट्ठे है के कलयुग तो हत नहीं हो बाखन हैं, कलयुग में तो 4 बनाएंगे तो 6 बिगाड़ेंगे, 4 ने अच्छी लगेगी तो 6 ने बुरी लगेगी हैं। लेकिन वहां तो एक ही बात में पूरा गांव राजी है गो के होगी तो होगी। फिर कथा भई और उस कथा में हरे बांस में आज भी काला कपड़ा बांध करके वो नियम निभाया जाता है। धुंधकारी, या जैसे उस समय तो धुंधकारी था, लेकिन अभी भी जो कथा कराने वाले हैं उनके पूर्वजों में किसी की दुर्गति भई होए तो वो यहाँ आकर के आसन ग्रहण करे और कथा को श्रवण करे और मुक्ति प्रदान करे। और जाकी रही भावना जैसी है ते जो जेहि भाव रहा अभिलाखी, तेहि तेहि के तस तस रुचि रुक राखी। तो जब बांस में आकर के वो विराजमान हुआ, एक एक करके गांठ फटती गई। 7वें दिन धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया और भगवान के यहाँ से भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और केवल धुंधकारी को प्रार्थना करने लगे, आओ आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। अब गोकर्ण जी महाराज की आंखें फटी की फटी रह गई कि यहाँ तो एक बड़ो धर्मात्मा बैठे हो है और सबते पहले तुम विमान लाए हो जब धुंधकारी के लिए, जो सबते गयो बीते हो है। और कथा तो सब नहीं सुनी है, या अकेले के लिए विमान क्यों लाए? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, मेरे एक से एक निर्मल श्रोता बैठे हैं, मैं इनको बचपन से जानता हूं। भाई गांव के तो हता ही है, और गांव की गांव में मालूम हो तो को कैसो है सोनो कसेते और आदमी पास बसेते परख में आ जाते हैं। सोनो कसेते और आदमी नजदीक बसेते समझ में आ जाते हैं। तो धुंधकार गोकर्ण जी महाराज ने कहा, मैं तो यही काम कहूँ, मेरे यहाँ चाचा ताऊ बाबा इतने बैठे हैं, अब एक जो है एक जो है इतना धर्मात्मा बैठे हो, और तुम जा पापी ते पापी जा गांव को सबसे श्रेष्ठ पापी, सबसे बड़ो पापी बाकी ने विमान लाए। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तब इस बात का उत्तर भगवान के दूतों ने दिया कि हे गोकर्ण जी महाराज, आप तो महात्मा हो, आप तो संत हो, आप तो इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि जो व्यक्ति कथा में मुक्ति की इच्छा लेकर के बैठेगा, मुक्ति उसी की तो होगी। ये सब लोग जो बैठे हैं मुक्ति की इच्छा लेके ना बैठे, मुक्ति जिनकी आयु जाए तब नहीं जाएंगे जिनमें थे बहुत से लोग। तो बोले क्यों? बोले काऊ को काम अधूरा पड़े हो, काऊ की बिजनेस अधूरी पड़ी है, काऊ की नौकरी अधूरी रह गई है, काऊ की छोरा को ब्याह रह गए तो काऊ की छोरी को ब्याह रह गो, काऊ को भात रह गए हैं। ये सब जितने हैं ना, ये सब कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन भगवान के यहाँ जावे को कोई तैयार नहीं होगा। नहीं तो पूछ ले तुम काऊ कुछ चले
तो हम तो राजी हैं। गोकर्ण जी महाराज ने पूछी कि भैया कोई राजी है? बोले ना है, हमारा तो अभी बहना में बाकी पड़े हुए भाई, आधे पैसा पहुंच गए हैं और हवाला हम तुम ले गए तो यहाँ तो सब सुपर आधे पैसा देगा और नहीं वो जो चले गए कहाँ है। तो सबके काम अधूरे और रहते ही हैं संसार में, क्योंकि आज तक संसार में काऊ को काम पूरो भयो ना। यदि कोई संत कोई महात्मा काऊ विरक्त की कृपा है जाए तो वो व्यक्ति इन कामनाओं से मुक्त कर सकता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जे कामना मर्त कबूना छोड़नी पत्ते जाके तहां है। जो जैसे ही तैसे ही उठे धावहे और बाल वृद्ध कहूं संगन, जो जहां में छोड़ने पड़ेंगे काम, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हूं रंग निधि लूटन लागी। ये तो छोड़ना पड़े, वो छुड़ावेगो कोई महापुरुष जो खुद छूटे होगा है, वो छुड़ावेगो तब जाके मुक्ति होगी, तब जाके भगवान के धाम में हम पहुंचेंगे। नहीं तो वहां लोग गड़बड़े जागो है ना। तो उन्होंने कहा भगवान के दूतों ने कि प्रभु गोकर्ण जी महाराज, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणम तु कृतं सर्वैः न तथा मननम कृतं। श्रवणस्य विभेदेन, बोले इनमें सुनने में भेद है, अलग अलग भावना तो सुनने जितने बैठे कहाँ हैं ये सब। बोले अच्छा, बोले हाँ। अब जहाँ में जो है जो सुनने वाले बैठे कहाँ हैं, कछु ज्ञान के ज्ञान पावे के लिए बैठे हैं, कछु भक्ति पावे के लिए बैठे हैं, कछु वैराग्य के लिए बैठे हैं, और कछु सबसे ज्यादा बड़े श्रोता वो हैं जो केवल आरती के लिए बैठे हैं कि प्रसाद कब बटेगो है। और बिनते हुए ज्यादा महान लोग वे हैं जो रोजाना ना रहे बस वैदनांगे यूं पूछिए कि क्या मन को कर रहे हो भाई, सबसे ज्यादा महान भी है। तो जिनको विमान आवेगो है, जो केवल चिरवा पे मर रहे हैं, जो एक दिन के पुआ पे और खीर पे मत जाए, बिना विमान को आकर ओटे को बिना विमान ओट पावेगो। अरे भैया ये कथा तो इनकी है जो धाये धाम काम सब त्यागी है, मन हूं रंग निधि लूटन लागी। कथा के श्रोता बड़े बहुत कम होते हैं, बहुत कम, हजारों में। मनुष्याणाम सहस्रेषु, सहस्रेषु माने हजारों में कोई एक आध होता सच्चा श्रोता। नहीं कोई भजन सुने भी आया है, कोई नाच भी आया और कछु तो हमारे पंडित जी के माते गाँव मांगते आंगे भी आंगे, चलो भाई हमारे परिवार को आदमी परिचित बनो तो चलो हम चले भी व्यवहार निभाए भी आंगे हैं। तो अलग अलग भाव से लोग आते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं अलग अलग भाव से उनकी भावना की पूर्ति कर देता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मेरी जिस भावना से आएगा मैं उस भावना की पूर्ति कर दूंगा। जो जय भाव जो जय भाव रहा तेहे तेहे जय तस तस रुचिरा।
जो जय कृष्णलोकफलप्रदः कृष्णलोकफलप्रदः श्रीमद् भागवती वार्ता धन्य। ये भागवत की कथा धन्य है। किसी ने कहा क्यों धन्य भैया, काहे गो? और ये बात कह कौन रहा है? स्वयं धंधकारी कि ये कथा धन्य है भैया, धन्य है। अरे बोले क्यों? बोले प्रेत पीढ़ा विनाशिनी, मेरी पीढ़ा को, मेरे प्रेत होने की पीड़ा को इसने समाप्त कर दिया। और केवल पीड़ा ही समाप्त कर दी, इतना ही ना, बोले तो कृष्ण लोक फलप्रदः। ये विमान कहां से ले आयो है? भगवान के लोक से। भाई एक बात होती है किसी का कर्जा समाप्त कर देना, और एक होती है कर्जा भी समाप्त कर देना, ऊपर से माला माल कर देना। बोले कर्जा समाप्त करने के बाद तो मई तक आवेगो जहां पे पहले हतो, है ना, लेकिन माला माल करने के बाद फिर कर्जा देवे लायक है जाए है। अब जब भगवान के पार्षदों में सम्मिलित हो गया धुंधकारी, तो अब कबू कथा में जब भगवान आएंगे तो भगवान के संग आवेगो कि नहीं आवेगो? है तो क्या कह रहा है वो?
धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। ये भगवान के लोक को देने वाली कथा ये धन्य है, धन्य है। मैं इस कथा को प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो भैया ऐसी कथा मूसेपुरा में, ऐसी कथा मूसेपुरा में प्रेत पीड़ा विनाशिनी कृष्ण लोक फल प्रदः। अब इसके महात्म को जो जानेंगे वे तो दूर दूर से आ जाएंगे, और जिनकी बुद्धि मारी जागी वे गांव में रहते हुए काऊ न काऊ बहाने ते दूर चले जाएंगे, काऊ रिश्तेदारी में चले जागो हैं, काऊ बीमारी हॉस्पिटल में बत्ती आ जागो हैं, काऊ कछु है जागो। क्योंकि क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर पामदे मार्ग सोई, पामदे मार्ग बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। देखो जा गांव में मूसेपुरा में ऐसे आदमी होंगे जिनके घोंटू बिल्कुल ठीक होंगे पर नहीं आ पा रहे। हमारे पंडित जी के घोंटू में इतनी पीर है, हम सब जाते समझ रहे, तब आए के आसन लगा के बैठे हैं। तो बिना चुल्लू भर पानी में डूबे के मत जानो चाहिए कि नहीं, जिनके घोंटू ठीक ठाक है और तब कथा में ना आए रहे, है ना। जिनके पाँव ठीक, आँख ठीक, कान ठीक, रीढ़ की हड्डी ठीक है, बाकी बात भी नहीं आ पावे तो समझ ले बाको सब कुछ ठीक है, पर बाको नसीब, बोलो बोलो, नसीब ठीक नहीं है।